हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप राज जांगीर और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। फ्रेंड्स, ये डिजिटल कंप्यूटर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सी के लिए। क्यों? क्योंकि सी के सारे प्रोग्राम हम लोग डिजिटल कंप्यूटर पे ही बनाते हैं और वहीं रन करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सी के लिए ये जानना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम हम लोग जरूर बनाते हैं लेकिन उसको रन जो करता है वो एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो हम लोग आज के वीडियो में ये देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो आगे आने वाले सी के प्रोग्राम में हमें पता रहेगा कि हमारा प्रोग्राम को हमारा सिस्टम किस वे से चला रहा है, किस स्टेट से चला रहा है, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ताकि हम एक बेटर प्रोग्राम को डिजाइन कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी एम के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि काम करता है बाइनरी डेटा पर। बाइनरी डेटा को हम लोग डिजिट भी कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट, या फिर उसको हम लोग बिट्स भी कह सकते हैं, या सिंपली बाइनरी भी कह सकते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि वर्क करते हैं बाइनरी डेटा पर। अब क्वेश्चन ये है कि सर डिजिटल कंप्यूटर में जीरो वन बनते कैसे हैं? ओके, तो जीरो वन बनाने की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही इकलौती ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास में जीरो वन को जनरेट करती है। इसीलिए जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही जीरो वन प्रोड्यूस करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आर या इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे पास में जीरो वन प्रोड्यूस कर सकती है। आगे आने वाली वीडियो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वो किस तरह से जीरो वन बनाता है। ठीक है, बट अभी हमें ये समझना होगा कि हमारा जीरो वन जो हमें चाहिए वो हमारे पास में केवल एक ही तरह की मशीन बना सकती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। अब ये जो मशीन, मान लेते हैं ये हमारा कंप्यूटर है। ओके फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और ये वर्क करता है हमारे जीरो वन पर। अब ये करता क्या है? ये कंप्यूटर हम लोगों से या एक यूजर से इनपुट में लेता है डेटा। जैसे मान लेता हूँ ये हम आम यूजर है, ठीक है, ये हमसे डेटा लेगा। क्या लेगा फ्रेंड? डेटा। अब डेटा कैसे लेता है? तो उसके पास में कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती है जिनका केवल एक ही काम है कि इस डेटा को हमसे लेना और हमारे मेन कंप्यूटर को प्रोवाइड करना। इस तरह की डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइसेस है जिनका एक ही पर्पस रहता है कि यूजर से ये डेटा को एक्सेप्ट करना और मेन सिस्टम को सप्लाई करना। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहेंगे फ्रेंड इसको? हम लोग इसको कहेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, ओके, यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर खूब सारे कंपोनेंट मिलकर प्रोसेसिंग वाला वर्क करते हैं। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि एक्सेप्ट करती है डेटा इन इनपुट्स में वो हमें क्या ले लेगी? डेटा ले लेगी, फिर उसको प्रोसेस करेगी। क्या करेगी फ्रेंड्स? प्रोसेस करेगी। प्रोसेस कैसे करेगी? हमने बात की थी कि हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है फ्रेंड्स, और इमेजेस हो सकती है। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर के डेटा है। तो जैसे ये डेटा यूजर इनपुट डिवाइसेस को देता है तो इनपुट डिवाइसेस इन डेटा को कन्वर्ट करती है बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करती है फ्रेंड? बाइनरी में। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। तो इनपुट डिवाइसेस डेटा को कन्वर्ट करेगी बाइनरी डिवाइसेस में या बाइनरी डेटा में, और बाइनरी डेटा को दे देगी प्रोसेसिंग यूनिट को, ताकि प्रोसेसिंग यूनिट अपना वर्क कर सके। और यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा, जो भी हम लोग डाटा देंगे उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट वापस यूजर को मिलना चाहिए। ओके, तो ये रहा यूजर वापस। ठीक है, अब यूजर को वापस मिलना चाहिए रिजल्ट। तो प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट हम बात करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, उसको हम लोग डेटा ना बोलकर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर जनरेट करता है। जो हमने कंप्यूटर को दिया वो डेटा, और जो कंप्यूटर ने हमें प्रोसेस करके वापस लौटाया वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेसिंग यूनिट डिजाइन करती है, बनाती है, उसका रिजल्ट निकालती है। देन वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो हमारी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा वो बाइनरी में हो रहा होगा। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है? ये बाइनरी डेटा को अगेन कन्वर्ट करती है हमारे पास में इन फॉर्म के अंदर। तो जो आपको इंफॉर्मेशन दोबारा मिलेगी कंप्यूटर से वो आपकी हो सकती है
टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हमारे पास में प्रोसेस होकर जो रिजल्ट आता है, जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है वापस एक ऐसी फॉर्म में जिसको हम लोग समझ सकते हैं। वो फॉर्म हमारे पास टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है विच एक्सेप्ट डेटा इन इनपुट प्रोसेस, उसको फिर प्रोसेस करती है एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इन आउटपुट। वो आउटपुट में क्या बना देती है? इंफॉर्मेशन बना देती है। तो बहुत से सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो मेन कंप्यूटर है वो वर्क करता है बाइनरी डेटा पर, इसीलिए इसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये पूरा वर्क करेगी बाइनरी पर। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर में आ रही है। इसकी एक तरफ तो इनपुट डिवाइसेस लगी होगी और दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइसेस लगी रहेगी। तो प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर में आ रही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कह सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर इसकी हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें तो ये बनती है CPU। क्या बनती है फ्रेंड? CPU। इसको हम लोग CPU भी कहते हैं। इस तरह से CPU को एक नाम दिया गया है या इस तरह से इसका नाम नॉमिनेट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर का छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर किस किस तरह के डेटा को लेता है, उस पर किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको वापस हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में और फिर हम लोग यूजर को लौटा देते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, वो बाइनरी आखिर बनाता कैसे, 0-1 आखिर किस तरह से कंप्यूटर में बनते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करेंगे कि सारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स 0-1 प्रोड्यूस करती है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो 0-1 क्यों बनाती है और कैसे बनाती है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिवाइस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, डिवाइस किसे कहते हैं? डिवाइस एक सिस्टम है जो कि कुछ वर्क परफॉर्म करता है। अब डिवाइस आपके पास फैन भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी एक डिवाइस हो सकती है जो कुछ परफॉर्म कर रहा हो। ओके, तो जो वर्क करता है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइस। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर कोई चीज या कोई भी डिवाइस परफॉर्म कर रही है, कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके फ्रेंड्स, बिना एनर्जी दिए हुए कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करती। तो इसी एनर्जी के बेसिस पर हम लोग डिवाइसेस को समझने वाले हैं कि कितने टाइप की डिवाइसेस पॉसिबल है। तो फ्रेंड, एनर्जी के बेसिस पर हम लोग डिवाइसेस को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो पहली जो डिवाइस होती है वो कहते हैं ह्यूमन डिवाइस। क्या कहेंगे फ्रेंड? ह्यूमन डिवाइस। आप लोग इसको मैनुअल डिवाइस भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसी डिवाइसेस जिनको काम करने के लिए किसी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ह्यूमन एनर्जी देता है तभी वो वर्क कर पाती है, ऐसी डिवाइसेस कहलाती है ह्यूमन डिवाइसेस। जैसे कि साइकिल हो गया, ठीक है, हमारे घरों में झाड़ू हो गया, या वो हाथ वाली चक्की जो कि जेल में हम लोग पीसते हैं, सॉरी हम लोग तो नहीं, जो भी कैदी वो पीसेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये तो हाथ से चलती है। तो ये एक ह्यूमन डिवाइस है जो कि ह्यूमन की पावर से चलती है, एनर्जी से चलती है। ओके, हाँ, कुछ ऐसी भी डिवाइसेस अवेलेबल है जिसको ह्यूमन पावर नहीं देता, जैसे कि लाइट, फैन, ये हमारी एनर्जी से नहीं चलते। ओके, तो इनको हम लोग कहेंगे नॉन ह्यूमन डिवाइस। नॉन ह्यूमन डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जिसको पावर ह्यूमन नहीं देगा। तो उनको आप बोलोगे सर पावर ह्यूमन नहीं देगा तो पावर कहाँ से मिलेगी इनको? इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो नॉन ह्यूमन डिवाइसेस को रन होने के लिए या तो इसको हम लोग फ्यूल देते हैं या इसको हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉन ह्यूमन डिवाइसेस हैं वो वर्क करती है, जो एनर्जी चाहिए उसको या तो वो वर्क करेगी फ्यूल के ऊपर या वो वर्क करेगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि कार, रॉकेट, है ना, ट्रेन्स, जो पुरानी ट्रेन थी वो वर्क करती थी हमारे फ्यूल के ऊपर। और फ्यूल हो सकता है हमारा पेट्रोल, ऑयल, डीजल एक्सेट्रा। और कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो कि वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पर, लाइक फैन, ट्यूबलाइट, और आजकल जो ट्रेन चल रही है जिसको हम लोग मेट्रो ट्रेन कहते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है। ठीक है, तो मैं इसको और क्लासीफाई कर सकता हूँ इस टॉपिक को कैसे कि ऐसी नॉन ह्यूमन डिवाइसेस जो कि वर्क करे फ्यूल पर, और कुछ नॉन ह्यूमन डिवाइसेस जो कि वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग उसको और क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो देखते हैं कि ऐसी नॉन ह्यूमन डिवाइसेज जो कि फ्यूल पर वर्क करती है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैकेनिकल डिवाइस। ये वो डिवाइसेज होती है जो कि फ्यूल पर वर्क करती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ऐसी नॉन ह्यूमन डिवाइसेस जो कि वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन 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 मैकेनिकल डिवाइस। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मैकेनिकल डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जिसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल। अगर आपने गैस किया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलेंगे। नहीं, इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस अभी नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास 2 डिवाइसेस और है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। ओके? अब आपने इसको हम लोग नाम देंगे नॉन मैकेनिकल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल नाम अभी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर 2 तरह की डिवाइसेस और वर्क कर रही है। तो इसको और क्लासिफाई कर लें हम लोग। फ्रेंड्स, हमारे घरों में आपने सुना होगा जो वोल्टेज आती है घरों में, उसकी 2 फॉर्मेट होते हैं। ओके? या फिर वोल्टेज का 2 फॉर्मेट होते हैं हमारे पास में जनरली। एक होता है एसी वोल्टेज, ठीक है? अल्टरनेटिव करंट, एसी, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी फॉर्म होती है, इसको हम लोग कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी की 2 फॉर्म होती है, पहली अल्टरनेटिव करंट एसी और दूसरी होती है डीसी डायरेक्ट करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह से डिवाइड होती है, 2 तरह के फॉर्म में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो नॉन मैकेनिकल डिवाइसेस है, तो कुछ डिवाइसेस काम करेगी एसी पर और कुछ करेगी डीसी पर। तो इसको हम लोग और क्लासिफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी नॉन मैकेनिकल डिवाइसेस जो कि वर्क करती है एसी पर, किस पर वर्क करती है? एसी पर, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ओके फ्रेंड्स, और वो नॉन मैकेनिकल डिवाइसेस जो कि वर्क करती है डीसी वोल्टेज पर, किस पर वर्क करती है? डीसी फॉर्मेट पर, वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो वर्क करती है एसी पर, जैसे कि बल्ब, फैन, पानी की मोटर, ये सीधा एसी वोल्टेज पर वर्क करने वाली डिवाइसेस है। इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और दूसरी तरफ हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये भी करंट पर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है, लेकिन वो जो फॉर्म है, जो वोल्टेज की फॉर्म हम लोग बात कर रहे हैं, वो फॉर्म होती है डीसी फॉर्म, डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो डिवाइसेज जो कि डीसी फॉर्म पर वर्क करती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि फ्रेंड्स, डीसी ही जो वोल्टेज है उसी को हम लोग 0 1 में कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली में। कैसे करते हैं? देख लेते हैं। तो बस आपको ये समझना होगा यहाँ पर इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वर्क करती है एसी फॉर्मेट पर और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करती है डीसी फॉर्मेट पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में और बहुत से डिफरेंसेस अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन हमारा वो अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम लोग अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क किस पर कर रही है? डीसी पर कर रही है। दैट्स इनफ फॉर आवर सी प्रोग्रामिंग। ओके, अब डीसी का जो सिंबल है फ्रेंड्स, अगर आप किसी डिवाइस पर देखोगे तो डीसी का सिंबल कुछ इस तरह से दिया जाता है। एक लाइन होती है जिसके नीचे 3 डॉट होते हैं। और अगर एसी का सिंबल देखना चाहते हैं तो एसी का सिंबल कुछ वेव की फॉर्म में दिखाई देता है। तो अगर आप घरों में भी चेक करना चाहते हैं तो आप किसी भी डिवाइस पे देखिए जिस पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि ये एसी पर वर्क कर रही है या टीसी पर वर्क कर रही है। इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो डिवाइस इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो कि हमारी वर्क करती है डीसी पर, ठीक है? अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डीसी पर वर्क करती है वो 0 1 कैसे बनाती है। तो अभी तो आपको मिल गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी होती है जो डीसी पर वर्क करती है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 0 1 किस तरह से प्रोड्यूस करता है, या फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि बाइनरी का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में बाइनरी कैसे बनाई जाती है, ओके, और उस पर किस तरह से वर्क किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एसी और डीसी की, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डीसी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, दिक्कत यहाँ ये आती है कि हमारे घरों में जो घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फॉर्म हमेशा एक ही होती है, वो होती है एसी फॉर्म। एसी फॉर्म को हम लोग सिग्नल में कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं। फ्रेंड्स, ये होती है एसी, इसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव करंट। क्या होती है? अल्टरनेटिव करंट। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी यही फॉर्म रहती है। और कुछ डिवाइसेस डायरेक्टली इस पर वर्क कर लेती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। लेकिन हमें तो ये जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क करती है डीसी पर घरों में तो डीसी आ नहीं रही है। ओके,
तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग डीसी कहाँ से लाएं? तो फ्रेंड्स एसी को ही कन्वर्ट किया जाता है डीसी में। तो यहाँ पर में एक डिवाइस लगाते हैं हम लोग। ये डिवाइस क्या करती है, ये एसी लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी में, और हमें डीसी मिल जाएगी। डीसी कुछ इस तरह की होती है, ओके, कुछ इस तरह की होती है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर और कर देता हूँ डायग्राम को। ये है डीसी की फॉर्मेट। यहाँ पर आपको वोल्टेज एक सीधी लाइन में मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है फ्रेंड? डायरेक्ट करंट। क्योंकि यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलने वाली है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो हमारे घरों में तो एसी आती है और हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलानी है जिसको डीसी चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें एक डिवाइस लगाकर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। इस डिवाइस को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं फ्रेंड? रेक्टिफायर। ओके। और आप एक जो अननोन लोग हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है, आम भाषा में इसको हम लोग कह सकते हैं चार्जर। क्या बोलते हैं? चार्जर, या उसको कहते हैं एडेप्टर। तो फ्रेंड्स अगर आपके घरों में आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो घरों में तो एसी आ रही है, ठीक है, आपके मोबाइल को क्या चाहिए? डीसी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप देखते होंगे चार्जर कहीं से मोटा होता है ना, तो उसमें वो सर्किटरी होती है, वो रेक्टिफायर का सर्किट होता है, जो कि हमारे घरों से जो एसी आती है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, और फिर सप्लाई करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मोबाइल को। उसी तरह से अगर आपके घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टेलीविजन है, ओके, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के लिए जो सप्लाई आप लोग दे रहे हैं, जिस केबल के थ्रू दे रहे हैं, वो केबल कहीं न कहीं से एक बड़ा-सा मैकेनिज़्म होता है उस केबल में भी, जिसको हम लोग सिंपली अडैप्टर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एसी डीसी। हमारे कंप्यूटर को भी हम लोग देखें, अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, ओके, तो लैपटॉप में भी क्या है, हमारे पास जो लैपटॉप का चार्जर होता है वो बीच में से मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि घरों में जो एसी आ रही है, वो जो पोर्शन है, जो बड़ा चार्जर का पोर्शन है, वो क्या करता है, उस एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। देन हमारे हमारे जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा लैपटॉप है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको सप्लाई कर देते हैं। तो हमारे लैपटॉप को पूरी जो पावर मिल रही है वो डीसी करंट इस वजह से मिल पा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास में कंप्यूटर में किस तरह से एसी को कन्वर्ट कर कर हमारी जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको डीसी दी जाती है। अब देखते हैं कि उस डीसी से 01 कैसे बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमें ये देखना है कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि फ्रेंड्स हमारा जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डीसी पर वर्क करना है, और डीसी कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डीसी से 01 आखिर कैसे बनते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास में डीसी करंट है, ठीक है, मान लेता हूँ ये हमारे पास में 5 वोल्ट है। वैसे हमारे लैपटॉप को जो वोल्टेज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 19.5 वोल्टेज। तो वे लैपटॉप के कुछ कंपोनेंट 19.5 वोल्टेज पर काम कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे 10 वोल्टेज पर, कुछ काम कर रहे होंगे 5 वोल्टेज पर। तो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग डीसी करंट चाहिए। ओके, तो मान लेते हैं हमारा फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो डीसी आ रही है वो 5 वोल्ट की डीसी है। ओके, और ये सप्लाई हम लोग दे रहे हैं कीबोर्ड को। कहाँ दे रहे हैं फ्रेंड्स? कीबोर्ड पर। अब कीबोर्ड पर क्या होगा? कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती है, और उस पर कीज जब आप लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उस की के नीचे कुछ सर्किट होता है। क्या होता है? एक सर्किट होता है छोटा सा। तो जैसे आप उस की को प्रेस करते हो तो सर्किट कहीं जगह से ओपन हो जाता है और कहीं जगह से क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ये हमने सपोज कीजिए हमने प्रेस किया 5, तो जैसे ही हम लोग कीबोर्ड पर 5 प्रेस करते हैं तो उसके नीचे का जो सर्किट है, जो कि बना होता है सेमीकंडक्टर से। तो फ्रेंड्स एक और डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनती है कंडक्टर से, जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, या आपके एल्यूमिनियम हो गया, कुछ भी एक जो कंडक्टर है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती है सेमीकंडक्टर से। अब कंडक्टर क्या करता है, करंट को हमेशा पास करेगा, ओके, और सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, ये कभी-कभी करंट को जाने देते हैं, कभी-कभी करंट को रोक लेते हैं। इसलिए आधे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ये फुल्ली कंडक्टर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से बनती है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या करती है, कभी-कभी तो करंट को जाने देगा, कभी-कभी रोक लेगा। तो इस डायग्राम को जैसे ही हम लोग करंट मिलती है हमारे कीबोर्ड को 5 दबाते हैं, तो कभी-कभी तो करंट जा रही है, कभी रुक गई, कभी गई, कभी रुक गई। इस तरह से हमारे पास में ये सिग्नल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि 5 के नीचे जो सर्किटरी है वो एक सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं उसमें, और सेमीकंडक्टर जो है वो ऐसी सर्किट को हम लोग कहते हैं जो कि कभी तो करंट को जाने दे और कभी तो करंट को रोक ले। तो ये फ्रेंड्स और समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा टाइम की एक्सिस है, ये हमारी वोल्टेज की एक्सिस है, ओके, और ये टाइम लाइन है। सपोज करता हूँ ये टाइम 1, 2
और 3 इस तरह से कुछ दे रखा है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो 1 से 0 से लेकर 1 तक हमें एक वोल्टेज मिल रही है जिसकी वैल्यू है 5 वोल्टेज। ठीक है, कितनी मिल रही है? 5 वोल्टेज मिल रही है। फिर 1 से लेकर 2 तक देखेंगे तो आपको कोई भी वोल्टेज दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वोल्टेज उसमें सर्किट बंद हो गया था, वोल्टेज को पास होने नहीं दिया। उसी तरीके से 2 से लेकर 3 हम लोग बात करें तो यहाँ आपको भी अगेन एक वोल्टेज मिल रही है 5 वोल्टेज। तो इस पूरे सर्किट में या तो आपको मिल रही होगी 5 वोल्टेज या मिल रही होगी कुछ नहीं, जिसको हम लोग कह सकते हैं 0 वोल्टेज। ओके फ्रेंड्स, अब इस डायग्राम को हम लोग समझने के लिए इसको नीचे मिला देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, अब वापस इसको देखते हैं। 0 से 1 कितनी वोल्टेज मिल रही है? 5 वोल्टेज। 1 से लेकर 2 कितनी वोल्टेज मिल रही है? नथिंग, 0 वोल्टेज मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा सर। ओके, और हम बात करेंगे कि 2 से लेकर 3 हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है? कि 5 वोल्टेज मिल रही है। तो अल्टीमेटली सिग्नल जो हम लोग देख रहे हैं इसमें आपको या तो 5 वोल्टेज मिलने वाली है या मिलने वाली है 0 वोल्टेज। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो सिग्नल है, जैसे मैं करता हूँ, सपोज करो कि हमने 2 प्रेस किया। ओके फ्रेंड्स, 2 प्रेस किया तो 2 के पीछे कुछ सिग्नल ऐसा होगा। ठीक है, ये मेरी मार्किंग हो गई, ये मेरा 5 वोल्टेज हो गया। तो आप अगर 2 का सिग्नल देख रहे होंगे तो 2 का सिग्नल ये है कि 0 से लेकर 1 तक कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, और 1 से लेकर 2 तक देखें तो 5 वोल्टेज मिल रही है और 2 से लेकर 3 तक देखें तो कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो आप जो भी बटन प्रेस करेंगे उसके पीछे अल्टीमेटली कुछ इस तरह के सिग्नल ही बनते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डीसी के सिग्नल है जो कि डिस्क्रीट है, टूटे हुए, बीच इसमें बंद है, बीच इसमें कभी ऑन है कभी ऑफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास अगेन यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ तो क्या मिल रही है? 0 वोल्टेज। यहाँ कितनी मिल रही है? 5 वोल्टेज। यहाँ कितनी मिल रही है? 0 वोल्टेज। तो अल्टीमेटली आपको 2 ही वैल्यू मिल रही है, या तो मिलेगी 5 वोल्टेज या मिलेगी 0 वोल्टेज। ओके, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको दोनों सिग्नल को ऐड करना है ना, आपको दोनों सिग्नल को ऐड करना है, तो आप कहेंगे सर सिग्नल ऐड कैसे होंगे? तो डायग्राम ऐड कैसे होंगे, इनको कैसे समझे हम लोग? क्योंकि इन सिग्नल को ऐड करना, कॉपी में लिखना, उनके बीच प्लस माइनस करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो क्यों ना इसको हम लोग किसी और भाषा में रिप्रेजेंट करें। कैसे करते हैं किसी और लैंग्वेज रिप्रेजेंट? मान लेते हैं कि 5 वोल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और 0 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ओके फ्रेंड्स, 5 वोल्टेज जो कि हाई वोल्टेज है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और लोअर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ओके, तो इस सिग्नल को, 5 वाले सिग्नल को फ्रेंड मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 0 1। ओके, और इस सिग्नल को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 0 1 0। तो आपके पास में, अब मैं आपको बोलूं कि आपके पास में दो 101 और 011 010 है, अब इनको ऐड कीजिएगा तो अब इसको हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो एक नंबर की फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए, तो ये जो सिग्नल है यही कंप्यूटर का मेन सिग्नल होता है, इसी पे हमारे कंप्यूटर के ईच और एवरी एलिमेंट वर्क करते हैं। लेकिन इस सिग्नल को कॉपी में लिखना या इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, इसलिए सिग्नल को 0-1 सिग्नल भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि आपको केवल यहाँ पर 2 ही वोल्टेज मिलने वाली है, या तो मिलेगी 5 वोल्टेज जो कि टॉप वोल्टेज है, ठीक है, और या मिलेगी लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अब हाई वोल्टेज किसी कंपोनेंट के लिए 5 भी हो सकता है, किसी कंपोनेंट के लिए 10 वोल्ट भी हो सकता है, वो अलग-अलग वेरी करेगा। लेकिन जो हाई वोल्टेज को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और लोअर वोल्टेज जो भी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 0 से। तो इस तरह से इन सिग्नल को हम लोग 0-1 की फॉर्म में कह सकते हैं। तो एक्चुअली में जो 0-1 होता है वो यही सिग्नल को हम लोग 0-1 बोलते हैं। और ये सिग्नल कैसे बन पाते हैं? ये बन पाते हैं हमारे डीसी की वजह से। और डीसी कैसे बन पाती है? डीसी बन पाती है एसी की वजह से। इस तरह से हमारे कंप्यूटर में या जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो बिजली को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को दी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देती है। तो यही सिग्नल 0-1 सिग्नल कहलाते हैं। आप चाहे तो इस सिग्नल को ऐसे ड्रॉ करके समझ सकते हैं, या आप इनको सिंपली कह सकते हैं कि सर 5 का जो होगा, 5 का सिग्नल जो होगा वो ऐसा होगा सिग्नल, और 2 का सिग्नल सर ऐसा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सर 5 की बाइनरी ये है और 2 की बाइनरी ये है। तो एक्चुअली में जो 0-1 है वो एक सिग्नल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे कंप्यूटर में 0-1 किस तरह से डिजाइन होते हैं। तो फ्रेंड्स यही 0-1 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सी में है। क्यों है? जैसे सी में हम लोग जो भी लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम अल्टीमेटली 0-1 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 0-1 में कन्वर्ट कैसे होता है, किस तरह से कन्वर्ट किया गया, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको इस टॉपिक में समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आने वाले टॉपिक में हम लोग और कुछ नहीं बात करेंगे, इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।